हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपनी लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बट क्लियर करने से पहले आपको समझना होगा ना कि क्लैट होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्लैट होता क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है एंड इसका सिलेबस क्या क्या रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले आता है क्लैट। क्लैट होता क्या है? देखो, क्लैट होता है एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बेस पे आप मतलब आप क्लियर करते हो तो आपके जो एनएलयूज है वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट। ये 5 साल का क्या इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम होता है, जिसमें आप अपनी BLLB, BBLLB, BCom LLB और BSc LLB आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 12th क्लास में हो अभी, तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। इसको हम एग्जाम को हम बात करें तो हम क्लैट 2027 इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका एग्जाम है ना वो रहने वाला है 2026 दिसंबर 2026 में। अगर ये दिसंबर में होता है तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है तो वो होगा 2027 में, आपके 12th के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम होने के बाद। ठीक है, आप अपीयर 12th में हो सकते हो। अगर हम बात करें इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसके ऊपर एज लिमिट कुछ नहीं है, बस अगर आप अभी 12th मतलब हो तो आप अपीयर हो सकते हो। 12th क्लियर करने के बाद अगर अगर हम मार्क्स की बात करें, मिनिमम मार्क्स की बात करें, तो 45% चाहिए आपको जनरल ओबीसी में एंड 40% चाहिए आपको SC और ST के लिए। अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आप क्या है, क्लैट का एग्जाम जो एडमिशन आपने एग्जाम दिया था उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद हम सिलेबस की बात करें। सिलेबस इसमें 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बाद करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, राइट। तो ये इसमें 5 सेक्शन इसमें रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें क्लैट एग्जाम पैटर्न की, कि आपने सिलेबस पढ़ लिया, राइट। आपको एग्जाम पैटर्न का पता भी होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर हम मोड की बात करें तो ऑफलाइन मोड में रहने वाला है पेन पेपर, राइट। OMR शीट दी जाएगी आपको, वहां पे आपको फिल करना है, तो ये रहने वाला। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे 120 मिनट्स ये रहने वाला है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रहने वाली है। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ मैंने जैसे बताया, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स इसमें रहेंगे 120 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर मार्किंग की बात करें, अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपका गलत है तो 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये सोचो अगर आपके चार क्वेश्चन गलत है तो मतलब आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 मार्क आपका कट जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें हम तो ये दिसंबर 2026 में होने वाला है। हर साल ये दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग। अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि कितने मतलब मार्क्स आपके होने चाहिए आपको मतलब टॉप के एनएलयूज में एडमिशन लेने के लिए, अगर हम बात करें टॉप के 3 एनएलयूज में, तो अगर आपके 120 में से 95 प्लस मार्क्स हैं तो आपके टॉप के 3 एनएलयूज में आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद एंड भोपाल, ठीक है। तो अगर हम टॉप एनएलयूज की बात करें तो 85-95 मार्क्स आपको चाहिए। अगर गुड एनएलयूज में चाहिए तो 75-85 जो 85 मार्क्स है आपको चाहिए। अगर मिड टीयर की बात करें तो एनएलयूज की तो 65 और 75 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ये आप नोट कर लेना, इसके हिसाब से अपनी तैयारी मतलब कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से क्लैट के एग्जाम के बाद आपको मिलने वाले हैं, आपको देखो बेंगलुरु है, नालसाल हैदराबाद है, NLIU भोपाल है, कोलकाता में NLU जोधपुर, रायपुर, ये सारे आपके क्या है NLU के क्या है कॉलेजेस हैं, आप यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख सकते हो। टोटल क्या है 24 NLUs प्लस है एंड टोटल सीट की हम बात करें तो 3660 सीट इसमें रहने वाली है। तो काफी अच्छा नंबर है, बट आपको अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको टॉप के एनएलयूज में आपको मतलब लो करना चाहते हो। देखो ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, आपने क्लियर कर लिया एंड आपकी रैंक भी अच्छी आ गई, आपके एडमिशन भी हो गया, बट उसके बाद करियर ऑप्शन क्या है हमारे पास?
अगर आप वहां से अच्छे करते हो तो आपको देखो लिटिगेशन तो है ही, सबको पता है लिटिगेशन में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद जुडिशरी में भी आप कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, और लीगल कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो। हायर एजुकेशन लाइक LLM कर सकते हो, UGC नेट आप क्लियर कर सकते हो, टीचिंग प्रोफेसर, मतलब लॉ के फील्ड में आप कहीं पे भी आप कर सकते हो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपनी लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, बट करने से पहले आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आपका वहां पे एडमिशन होगा और अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तो आपके टॉप के एनएलयूज में, और वहां से अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक्सपोजर भी वहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। हमारा जो बैच अभी मतलब जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, अगर क्लैट मतलब से कोई भी रिलेटेड चीजें क्वेरी हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो हमें, ठीक है, कभी भी। और जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो है गुड़गांव में, आप ऑफलाइन आके भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।